नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 12 हिंदी का ओरिजिनल पेपर, जो कि ये पेपर आप सभी को 100% 2026 के बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही विषय कोड देखने को मिलेगा इस प्रकार से। उसके बाद कुल प्रश्न की संख्या देखने को मिलेगा। उनके बाद आपको समय देखने को मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। उनके बाद आप सभी को पूर्णांक मतलब अंक देखने को मिलेगा, 100 नंबर का अंक रहता है। तो चलिए सबसे पहले समय गवाते ही आप सभी को ऑब्जेक्टिव की ओर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिनमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक, तो चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, बातचीत निबंध के लेखक कौन है? तो बातचीत निबंध के जो लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आप सबों को टिक मारना है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, प्रश्न संख्या 2 में, वाक्य शक्ति किससे ईश्वर का वरदान बताया गया है? तो किससे वरदान बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, वाक्य शक्ति से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, प्रश्न संख्या 3 में, किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है? तो किस प्रकार में नहीं होता है? तो संवाद में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को बी नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, प्रश्न संख्या, बातचीत का उद्देश्य क्या होता है? जब हम लोग बातचीत करते हैं उसका जो कोई उद्देश्य निकलता है, वह क्या उद्देश्य निकलता है? तो मन का बहलाना। हम लोग बातचीत करके क्या करते हैं? मन को बहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसको राइट मारना है। ठीक, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, बिना वाक्य शक्ति के संसार कैसा होता है? वाक्य शक्ति मतलब हम लोग जो बोलते हैं वही वाक्य शक्ति हुआ। उसके बिना क्या होता है? हमारा संसार गूंगा प्रतीत दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आप सबों को टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, प्रश्न संख्या, लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है? जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत के जो लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, वो जो तुलना किया है बातचीत को, वह किससे किया है? तो भोजन से किया है। किससे किया है? भोजन से। जब भी हम लोग भोजन करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? बातचीत को अनदेखा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा टिक, ठीक ना। चलिए, ये आपको 100% 2026 के एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। ठीक, जो कि बिहार बोर्ड में जो भी छात्र होंगे, छात्राएं होंगे, एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, इससे पहले एक बात बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग को पिछले वर्ष भी 100 ऑब्जेक्टिव दिया करता था, अब की बार भी आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आप सबों को टिक मारना है। सबके लिए एक एक अंक निर्धारित रहेगा। नेक्स्ट 7 नंबर में देखिए, बातचीत से क्या हो जाता है? तो बातचीत से हम लोग का क्या हो जाता है? जब भी हम लोग का मन भारी रहता है तो हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन क्या होता है? हल्का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, 7 में दिया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद आदमी की आवाज सुनी थी? एक रॉबिन्सन क्रूसो था, वह कितने वर्षों के बाद जो था वो आदमी की आवाज को सुनी थी? तो 16 वर्ष के बाद वह आवाज को सुनी थी, आदमी की आवाज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है? बातचीत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है वह किन किन के बीच होता है? जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो हम अकेले तो बात नहीं करेंगे, किसी और व्यक्ति के पास बैठकर ही बात करेंगे ना। तो उसमें क्या होगा? दो व्यक्ति के बीच हम लोग क्या करते हैं? परस्पर बैठ के बातचीत करते हैं। इससे हमारा मन हल्का होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होती है? तो एडिसन के अनुसार जब भी हम लोग बात करेंगे, उनके अनुसार, एडिसन के अनुसार, तो वह कब होती है? तो ऑप्शन नंबर जब आ जाएगा, जब दो लोगों के बीच, दो लोगों के ही बीच हम लोग बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, प्रश्न संख्या, तीन लोगों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है? तो तीन लोगों की बातचीत को हम लोग किससे तुलना करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अंगूठी में लगे नग से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, इसको टिक मारना है। चलिए
नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। 12 में दिया गया है 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत कैसी होती है। पहले कितना था 2, फिर आया 3, अब 4 आया। तो 4 लोगों के बीच कैसी बात होती है, तो रंबा रंबे वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, इसको टिक मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य विषय क्या है। जब भी कोई दो बूढ़ा व्यक्ति है, इसका जो बातचीत हम लोग करते हैं वह जो करता है उसका मुख्य विषय क्या होगा। तो यहाँ पे पुराने जवानों की शिकायत करेगा। जो जब भी कोई बूढ़ा आदमी बैठेगा, दोनों आमने सामने होगा, वह क्या करेगा, मतलब वास्तविक बात छोड़ के काल्पनिक में वह घुस जाएगा, ठीक ना। पहले पुरानी बातों को वह दोहराएगा। चलिए ये सब जो है ये आप सबों का बातचीत से लगभग ये सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। जो कि इसमें आप सभी को सब VVI ऑब्जेक्टिव बताएंगे। 100% आपको इसमें से लड़ेगा, 2 4 5 ऐसे 10 करके लड़ने वाला सब है। ये बातचीत से ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर में, दो सहेली, अब दो सहेली मतलब लड़का लड़की लड़की सिर्फ ना सहेली में, की बातचीत का विशेषता क्या होती है। जब भी दो सहेली की बातचीत होगा उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे रस भरी कहानी होगी, रस भरी। जिस प्रकार से यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा मिठाई की और यहाँ से चींटी भाग के जाती है, उसी प्रकार से दोनों में रस भरी कहानी यहाँ पे चालू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, दो बूढ़ियों की बातचीत में किस बात पर झगड़ा हो जाता है। अब वहां पे क्या था, लड़की थी, अब यहाँ पे बुढ़िया आ गया, ठीक ना। अब इन दोनों जो बात करेगा इस बात पे झगड़ा हो सकता है। किस बात पे हो सकता है, बहुओं और बेटों पर। ये बोलेगा बहू के बारे में, ये बेटी की बात लड़ेगी, तो इसी में इसको झगड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारना है। कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आपको अपने आप से दिमाग करके उसको चूज करना इन 4 ऑप्शन में, ठीक ना। तो आपको 100% लगेगा जिस पे उस पे आप लोग को टिक मारना है। कुछ मौखिक बात रहता है जो कि आप सभी जानते भी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर में, स्कूल के बच्चों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है। अब चले आया कहाँ, स्कूल के बच्चों पर। तो स्कूल के बच्चे जब भी आपस में बातचीत करते हैं तो वह किस विषय को ज़्यादातर फोकस करते हैं, तो वह शिक्षक की तरफ या शिकायत करेंगे। वह बोलेगा, अगर मान के चलिए शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है, उसको मारपीट करेगा उस बच्चे को, इन दोनों में से किसी को, तो यह इसका शिकायत करेगा, ये मास्टर ने अच्छा पढ़ाता, ये भी इसका करेगा, ये मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता। इसी प्रकार से शिकायत करेगा वह, ठीक ना। पर वह क्या है, वह अच्छा पढ़ा रहा है, ये दोनों शिकायत कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको मार लगता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं। जब भी बात होता है तो किस दो बातों में लोग हंसी मजाक करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो 4 से अधिक लोगों जब होंगे, ये कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा, इन चारों में से जब भी एक कुछ निकालेगा तो ये बीच में क्या होगा, हंसी वाला बात खुल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारना है। 4 लोगों से अधिक जब लोग होगा उसमें हंसी मजाक वाली बात चालू रहेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, यूरोप में बातचीत की किस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मिला था। तो किस पे मिला था, शुद्ध खरोटी मतलब शुद्ध बोली के कारण मिला था यूरोप में, ठीक ना, याद रखिएगा। शुद्ध बोली के कारण ही हम लोग का जीवन संभव है, अन्यथा नहीं। हम लोग गाली गलौज से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जब भी हम लोग किसी के सामने अगर अच्छा विचार निकालेंगे, वो हमें क्या बोलेगा, अच्छा आदमी है, अच्छा छात्र है, अच्छा छात्राएं हैं। इस प्रकार से हम लोग को किसी के सामने अच्छा व्यवहार से रहना है, ना कि बुरी नज़र से रहना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में दिया गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अन्य नाम क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम बहुत सारा है। तो यहाँ पे आ जाएगा शुद्ध खरोटी, अभी जस्ट ऊपर में हम लोग पढ़े, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो अन्य नाम होता है वह शुद्ध खरोटी मतलब शुद्ध बोली होता है, बोलने वाला। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में दिया गया है, किस उम्र की लोग की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है। मतलब किस वर्ष के उम्र में जब कोई बातचीत करता है तो इन दोनों के बातचीत में गौरव और अनुभव देखने को मिलता है। तो 25 से ऊपर के आदमी में देखने को मिलेगा ये सब, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा।
नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? 25 वर्ष की उम्र में, तो यहाँ पे अनुभव होने की कमी नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 22 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को नोट भी करना है प्लस याद भी रखना है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह भारतेंदु युग के कवि माने जाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। ठीक, चलिए ये सब याद रखने योग्य है, जो कि ये आप सभी का 2 फरवरी का ये पेपर है, ठीक ना, 2 फरवरी का ये पेपर है, ये आपको 100% VVI है। प्रश्न संख्या 23 में देखिए, बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो प्रमुख कृति है वह कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा भट्ट निबंध माला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में दिया गया है, बातचीत किस प्रकार की निबंध है? बातचीत जो है, जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत एक प्रकार का ये निबंध है, मानिए निबंध है, तो ये किस प्रकार का निबंध पूछ रहा है? तो प्रेरणादायक है। क्या है? प्रेरणादायक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए 2026 में। तो ये जो निबंध है यह किस चीज पर आधारित है? तो ये वाक्य शक्ति पर। क्या है? वाक्य शक्ति। जब भी हम लोग बोलते हैं तो ये हमारा वाक्य ही बताएगा हमारा बोली कैसा, व्यवहार कैसा, ठीक ना। इसी प्रकार से ये निबंध जो आधारित है वह बातचीत पर ही आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th का हिंदी का सब VVI ऑब्जेक्टिव बताए, जो कि ये आपको 100% 2026 के एग्जाम के लिए VVI है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।